चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं जब तक हमारे पास स्टूडेंट्स कम है। तो विल रिवाइज द कॉन्सेप्ट, मतलब फ्यू मिनट्स के आउटसोर्सिंग होती क्या चीज़ है और हम क्यों करते हैं और इसका बिजनेस इंजीनियरिंग से क्या ताल्लुक है। रिवाइज करके फिर हम पढ़ लेंगे। तो जब तक बाकी लोग आते हैं तो आई एक्सप्लेन आउटसोर्स का मतलब। चलिए आई गो टू द फर्स्ट स्लाइड, फिर मैं वापस आ जाऊंगा इस स्लाइड पे। ठीक है, तो ये आउटसोर्स का मतलब है कि आप ऐसा काम जो आप बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं आप किसी और कंपनी को दे देते हैं। तो आपके ऑफिस में बहुत सारे काम होते हैं, तो प्राइमरी काम अपना नहीं देते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी काम्स हैं जो आप बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं, यू गिव इट टू सम अदर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कल, कि जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं तो आप, जो हमने पढ़ा है कि प्रोसेस इंजीनियर करते हैं उसको, उसकी इनएफिशिएंसीज को एड्रेस करते हैं, उसमें लोगों की ट्रेनिंग करते हैं जस्ट टू मेक मोर मनी सो दैट यू कैन स्टे कॉम्पिटिटिव। टोयोटा की एग्जांपल है कि वो टोयोटा क्या करता है कि अपने लोगों पे एसेट करता है, इन्वेस्ट करता है, अपने प्रोसेसेस पे इन्वेस्ट करता है ताकि वो अच्छी प्रोडक्ट बनाए। और वो कहता है कि जी हम, हमारे पास जो रिसोर्स और प्रोसेसेस हैं वो एक्सीलेंट है, वो कुछ भी बनाएंगे बहुत अच्छा बनाएंगे। दैट्स व्हाट दे क्लेम। ठीक है, उनकी किताबों में ये मिलता है। तो दे टेक केयर ऑफ अबाउट द इम्प्रूवमेंट। और हमने ये भी पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन को कंपटीशन में आगे रहने के लिए अपने प्रोसेसेस को इम्प्रूव करना चाहिए और टेक्नोलॉजी पे फोकस करना चाहिए। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हमने पढ़ी थी कि बैंक है, अगर टेक्नोलॉजी यूज नहीं करता है तो वो बहुत जल्दी अपने कंपटीशन से पीछे रह जाएगा। ठीक है, तो फिर हमने ये पढ़ा था कि जनाब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स करते क्यों हैं। तो हमने कहा कि जी हमारे बिजनेस में बहुत सारे प्रोसेस ऐसे हैं जो हमारा फोकस या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं और हम बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो प्राइमरी होते हैं। उनको आप दे दें, उससे कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी, उससे एफिशिएंसी भी आएगी। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। मैंने एग्जांपल दी थी कि हम एक सॉफ्टवेयर हाउस चला रहे थे, मीजान बैंक का। हमारे पास 150 150 के करीब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे इन डिफरेंट लेवल, जूनियर लेवल, सीनियर लेवल, मिड मैनेजमेंट। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को तो हम बहुत अच्छा कैरियर दे पाते थे, लेकिन मंथ एंड पे सारे लोगों की सैलरीज देना, अकाउंट को मेंटेन करना, पैसा कितना आया, पैसा कितना गया, और फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट बनाना, ये काम होता है, ये अकाउंटेंट बनाता है। अब हम क्योंकि सॉफ्टवेयर हाउस थे तो अकाउंटेंट को हम बहुत कैरियर ग्रोथ नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो हमारा प्राइमरी काम नहीं है। तो हमें हर 2 साल के बाद एक प्रॉब्लम होता था, वो आता था कि सर मेरी तो ग्रोथ हो नहीं रही है, वही काम दोबारा दोबारा हर महीने करता रहता हूँ। तो अगर आप इजाजत दें तो मैं चला जाऊं। तो फिर वो चला जाए, फिर दूसरा आदमी आए, उसको समझाओ, तो हमें कॉस्ट भी लगती थी और टाइम भी लगता था, इनएफिशिएंट हो जाता था हमारा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक ऐसी कंपनी से जो टेक्सटाइल को अकाउंटिंग की सर्विसेज दे रही थी और सैलरीज की सर्विसेज दे रही थी, बहुत बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल को दे रही थी। तो हमने कहा कि भाई ये हमारा काम है, इतने पैसे हम दे रहे हैं बंदे को, 70,000 रुपये। तो कहेंगे ये हम आपका काम 60,000 में कर देंगे और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। अच्छा, उसमें एक एडवांटेज ये था कि उनके जो सीनियर लोग थे वो भी कभी आ जाते थे, ये प्रॉब्लम कैसे होगा, तो वो एडवाइस करते थे। ठीक है, तो दैट्स एडवांटेज ऑफ आउटसोर्सिंग। एक स्पेशलाइज कंपनी है जो काम ही यही करती है और सारा कुछ है। ठीक है, तो ये हमने आउटसोर्स पढ़ लिया था। अब हम जरा इसकी आगे जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया था सारा। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल ऑफ आउटसोर्स पढ़ लेते हैं। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मतलब कोई चीज नहीं समझ में आई जो अभी तक मैंने बताई है कि आउटसोर्स क्या चीज होती है और क्यों होती है। ये कॉन्सेप्ट इसलिए कह रहा हूँ कि ये जाहिर सी बात है, यही सवाल पूछे जाते हैं। जो चीज समझाई जा रही है ना, उसका कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। अगर ये समझ में आ गया है तो इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन तो यू मे आस्क अगेन, सर ये चीज क्या होती है। ठीक है,
अच्छा, हम इसकी वीडियो भी रिकॉर्ड भी कर रहे हैं तो उसको अपलोड कर देंगे। अभी एग्जांपल है कि एक कंपनी है जो अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है। फॉर एग्जांपल शारा फैसल पे उनका ऑफिस है। तो शारा फैसल पे एक्सपेंड करना एक बहुत ही कॉस्टली वो है। अब तो मिलती नहीं है बिल्डिंग, मिलती है तो बहुत महंगी मिलती है। तो अब बात ये कि आउट ऑफ द बॉक्स आपने सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इतने ही रहे, कोई सस्ता ऑप्शन क्या होगा। तो यू नीड टू थिंक, जो हमने कहा था ना, स्टेटस को मेंटेन नहीं करें, बल्कि आप सोचें कि प्रॉफिटेबल कैसे होंगे। तो आप ये सोच सकते हैं कि यार गुलशन के अंदर एक घर ले लो और उसके अंदर 50 लोगों को बिठा दो, बहुत ही सस्ता ऑप्शन होगा। और ये 50 लोग शारा फैसल में बिठाएंगे तो बहुत ही एक्सपेंसिव होगा, ऑफिस कार पार्किंग और ये सारे इश्यूज। तो ऐसा लेस क्रिटिकल काम जो बैठ के वो वहाँ कर सकते हैं, डेटा एंट्री का या कोई और चीज, तो वो काम आप वहाँ करवा सकते हैं। ठीक है। और जब भी रिपोर्ट चाहिए उनको बुला लिया या आप वहाँ चले गए। तो ये सारी चीजें सोचने की जरूरत है कि आप किसी को ये सारे काम कर सकते हैं। इसी तरह से आउटसोर्सिंग का एक ये भी है कि जनाब, एक आप फार्मास्यूटिकल कंपनी है, पढ़ लीजिए फिर मैं समझाता हूँ, बी जो पार्ट भी है, कंपनी बी। ठीक है, आपके पास एक लिमिटेड फैक्ट्री है जो 500 लोगों की है, और आप एक फार्मास्यूटिकल है, और आप फॉर एग्जांपल 10 दवाइयां बनाते हैं। ठीक है। लेकिन आपकी जो 4 दवाइयां हैं वो प्राइम प्रोडक्ट है, वो बहुत बिकती हैं और बहुत पैसा कमा के लाती हैं, लेकिन बाकी चीजों को आप छोड़ नहीं सकते। तो आप कहते हैं यार इन्हीं पे ज्यादा करो, इनको ज्यादा बनाओ, बाकी चीजों को आउटसोर्स कर दो। तो आउटसोर्स का मतलब है कि ऐसी फैक्ट्री जो जिसको आप बताएंगे, ट्रेनिंग देंगे, और वो आपका काम करेगी और दवाइयां बना के आपका लेबल लगा के बेचेगी। तो दैट्स हाउ यू कैन डू इट। ठीक है। थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। ये है, आई डोंट नो, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, ऐसा एग्जैक्टली है नहीं, लेकिन सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल टोयोटा है या पाक सुजुकी है। तो वो गाड़ियां का मतलब है इंजन, बॉडी, पार्ट्स बहुत अच्छे बनाते हैं और बहुत अच्छी इंजीनियरिंग करते हैं गाड़ी की। ठीक है। लेकिन अगर वो खिड़कियां थोड़ी अच्छी ना भी हो तो गाड़ी तो बहुत अच्छी है। बम्पर जो होते हैं आगे वो अच्छे ना भी हो, मतलब वो हम ना बनाए किसी और को दे दें, तो उससे गाड़ी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, गाड़ी की ड्राइव पे, गाड़ी की क्वालिटी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो वो ऐसा नहीं है कि किसी को भी दे दें, वो वेंडर सिलेक्शन होती है, बहुत अच्छे वेंडर देखे जाते हैं, इनकी क्वालिटी देखी जाती है। तो अपना थोड़ा सा काम जो बहुत अच्छा नहीं होता है या बहुत मेहनती होता है, तो आप कहते हैं किसी और को दे दो, यू आउटसोर्स पार्ट ऑफ योर वर्क। गाड़ी आप ही बनाते हैं, इंजन आप ही बनाते हैं, यू उसके सस्पेंशन आप बनाते हैं, क्योंकि गाड़ी की कंफर्ट, ड्राइव और ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं आना चाहिए। लेकिन आप कहते हैं यार शीशे तुम बना लिया करो, ऊपर नीचे अगर खराब हो गए तो सही कर देना, इससे गाड़ी की ड्राइव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से अगर आपको याद हो, आईबीएम जो है, आईबीएम लैपटॉप, कंप्यूटर्स, बड़ी बड़ी मशीनें बहुत अच्छी बनाता है। लेकिन इंजीनियरिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग बहुत अच्छी करता है, सर्किट बनाना, उसको ठंडा रखना और उसकी परफॉर्मेंस रखना, प्रोसेसर लगाना। लेकिन इसी कंप्यूटर के अंदर एक हार्ड डिस्क होती है जो स्टोर करती है आपकी, और एक स्क्रीन है जिसको आप अभी देख रहे हैं, जिसपे आप कुछ आउटपुट देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, आईबीएम ने बहुत अरसे पहले, कोई 15 साल पहले या कोई 12 साल पहले, हार्ड डिस्क बनानी बंद कर दिया है। उन्होंने कहा सबसे अच्छी कंपनीज कौन सी है, तो 1 2 3। ठीक है। तो सी गेट बहुत अच्छी कंपनी बनाती हार्ड डिस्क बनाती है, तो इनसे बोलो टॉप ऑफ द लाइन जो हार्ड डिस्क है वो हमें दे दें और साल में इतनी दें। अब उनका एक वेंडर है जो हार्ड डिस्क उनको बना के देता है, उनका एक वेंडर है जो उनको स्क्रीन बना के देता है, वो उसमें बस लगा लेते हैं, क्वालिटी मेंटेन करते हैं, चेक करते हैं, हाई स्टैंडर्ड। तो आप क्या करते हैं, अपने कोर बिजनेस या प्राइमरी बिजनेस पे फोकस करते हैं, बाकी चीजें आप किसी और को देते हैं। इस तरह से आप पार्टनरशिप कर लेते हैं, कंपटीशन नहीं करते हैं बल्कि कोलैबोरेशन कर लेते हैं। तो इस तरह से बिजनेस ग्रो करती है। ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई सवाल तो नहीं है किसी का भाई? सवाल समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रही है सर की? कोई अनम्यूट करके बता दे ताकि पता चल जाए सब जाग रहे हैं। सर। ठीक है। जी सर, आ रही। ठीक है।
अब ये दिस इज अनदर एग्जांपल हमारी थी कि हम क्या करते थे। देखिए, ठीक है, हम एक सॉफ्टवेयर हाउस थे मीजान बैंक का। वी हैड लॉट्स ऑफ पीपल, 150 लोग थे। लेकिन सैलरीज देना प्रॉब्ली वाज नॉट आवर स्ट्रेंथ, हमने आउटसोर्स कर दिया था। ठीक है। ठीक है, तो हमारा कोर बिजनेस तो सॉफ्टवेयर था, तो हम कहते थे भाई जो सैलरी देनी है, अकाउंट्स मेंटेन करना है, किसी और कर लो। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये था, क्योंकि ये करते ही यही थे, तो मैंने बहुत सारी चीजें पता थी जो हमारे लिए फायदेमंद थी, जो हमें नहीं पता थी। मसलन मैं क्योंकि ऑपरेशन का हेड था, तो मैं 150 लोगों की सैलरी के साइन करता था आखिरी दिन, 29th को ना, 29th को 30 छुट्टी भी नहीं कर सकते, और आपने साइन भी करना है। 150 एक गलत हो गया, दोबारा से बनाओ। ठीक है, उसको कैंसिल करो। अब देखिए 150 में एक दो साइन तो गलत हो ही सकते हैं ना, आप करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे। तो उन्होंने कहा कि भाई, जो हमने आउटसोर्स किया, तो उन्होंने कहा भाई जरूरी नहीं है कि आप 150 साइन करें, एक साइन कर दें आप। टोटल जो अमाउंट बनती है आपकी 15 लाख रुपए की सैलरी, आप ये साइन कर दें। और उसके पीछे अपने लोगों के नाम, अकाउंट नंबर। अच्छा, फिर उन्होंने कहा था कि आप मीजान बैंक में किसी एक बैंक में अकाउंट खोल लें, क्योंकि हम मीजान बैंक का सॉफ्टवेयर हाउस थे, तो सबके अकाउंट खोल दिए गए। फिर उन्होंने कहा कि आप एक तरीका बताया कि जी आप एक लेटर लिखा करें हर मंथ, कि भाई ये अमाउंट है टोटल, तो ये इसकी सैलरी है, ये इसकी सैलरी है। अच्छा, मैं 2 मिनट होल्ड कर लूं, क्योंकि अजान हो रही है यहाँ पर। मैं बस जस्ट लेट मी स्टॉप द वीडियो एंड पॉज द रिकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए। तो ये उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से आप सैलरी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दैट वाज द एफिशिएंसी ब्रिंग इन। ठीक है, तो हम क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं कि कोई भी प्रोसेस में हमारी कोई स्ट्रेंथ नहीं होती है, या हमारी कोई चीज़ स्ट्रांग नहीं होती है, तो वो चीज़ हमारी वीक होती है। तो हमारा कोर या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो बहुत ही क्लियर होता है। हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं, और प्रोसेसेस हैं, लोग ट्रेंड है। लेकिन कोई काम ऐसा है जो वीक है, ठीक है, तो वो हम किसी और से करवा देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम आउटसोर्स करते हैं। ऐसा बहुत सारा है कि जैसे मीजान बैंक के अंदर जो सफाई सुथराई है, या जो भी जैनिटोरियल वर्क है, तो मीजान बैंक खुद नहीं करता है। ठीक है, वो लोग अपने नहीं रखे हैं, एक कंपनी को आउटसोर्स किया हुआ है, वो आती है, सफाई करती है, बस एक अमाउंट दे दी जाती है जो टोटल सैलरी उन लोगों की सैलरीज के बराबर है। तो वो सारे काम खुद ही करते हैं, तो दैट्स व्हाई यू डू इट। ठीक है। एक और एग्जांपल ये है कि जनाब, देखिए, पढ़िए, हम सॉफ्टवेयर बनाते थे, और रीजनेबली बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से हमारा ताल्लुक था, क्योंकि हम बैंक का पार्ट थे, तो हम बहुत अच्छा बनाते थे। और फिर इंडस्ट्री में हमारी नाम था, तो लोग कहते थे भाई इंश्योरेंस का सॉफ्टवेयर बना दो, फार्मास्यूटिकल का सॉफ्टवेयर बना दो। तो हम कहते थे नहीं भाई, हमारे बस की बात नहीं है। तो वो कहते थे तुम सॉफ्टवेयर नहीं बनाते? हम कहते बनाते तो हैं। तो हम क्या करते थे फिर, हमने वी हैड पार्टनर्स जो इंश्योरेंस का सॉफ्टवेयर बनाते थे। तो फिर हमने उनसे कहा कि भाई तुम्हारा सॉफ्टवेयर और मेंटेनेंस तुम्हारी होगी, और वील गिव यू द बिजनेस। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें कोलैबोरेशन कर लेते हैं, आप कंपटीशन नहीं करते हैं, कोलैबोरेशन कर लेते हैं। क्योंकि ये काम आप नहीं करते हैं, लेकिन आप अगर करते हो तो उधर से ज्यादा टीम रखते हैं, सारा कुछ करते हैं, और 10 लाख रुपए कमा रहे होते हैं। तो आप कहते हैं यार 10 लाख रुपए कमाने का तरीका है, 8 लाख रुपए कमा लो, और ये सारे काम इनको दे दो, ये खुद कर लेंगे। तो दैट्स हाउ यू मेक मोर मनी। ठीक है, तो आपका फोकस ये होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, हम आगे चलते हैं। ठीक है, अभी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स को पढ़ेंगे, अब जरा कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे आउटसोर्स के अलावा भी क्या चीज होती है। तो हम जब, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या कंप्यूटर इंजीनियर हैं, सॉरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, तो हम ऑटोमेशन पे भी बात करेंगे कि ऑटोमेशन से क्या फायदा होता है। तो वो थोड़ा सा पढ़ेंगे। फिर एक्चुअली व्हाट आर द बेनिफिट्स, कि अगर हम बैंक हैं, जैसे एक बैंक है जिसने 400 लोग आईटी के लोग रखे हुए हैं, 400 लोग एक ह्यूज नंबर फॉर अ बैंक। तो आप कहते हैं नहीं, ये सारे काम किसी और को दे दो, और उनको इतने पैसे दे दो, तो ये आउटसोर्सिंग है। ठीक है, अब ये उसकी डेफिनेशन है। कोई भी सॉफ्टवेयर है जो मैनुअल और रिपीटेटिव है, आप उसको आ, ठीक है। अब इस ऑटोमेशन से होता क्या है, इस ऑटोमेशन से आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। अब देखेंगे कॉस्ट कैसे रिड्यूस होती है। क्योंकि जब आप काम करेंगे मैनुअल, तो ह्यूमन एरर हो सकता है, उसमें गलतियां हो सकती हैं, लेकिन आप कंप्यूटर के थ्रू करेंगे तो वो बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लेता है।
ठीक है, डेट्स को, नाम्स को, नंबर्स को, बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लेता है और फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, अभी एग्जांपल दी हुई है कि अगर एक फैक्ट्रीज में 1500 लोग हैं और क्योंकि मंथ एंड पे 1500 लोगों की सैलरी बनानी होती है, तो वो आखिरी दिनों में बहुत काम होता है, तो 20 लोग चाहिए जो उनकी छुट्टियां मेंटेन करें, कितने लोग आए थे अटेंडेंस मेंटेन करें, और जितने पैसे बन रहे हैं उनके मंथ एंड पे दे दें। तो ह्यूज टीम जो 20 लोगों की चाहिए, तो उसकी एक कॉस्ट है, 20 लोगों की जो कॉस्ट है वो तकरीबन 5 लाख रुपए जो एडिशनल जाती है लोगों को सिर्फ सैलरी देने में। तो कैन दैट बी रिड्यूस, क्या वो 4 लाख हो सकती है, क्या वो 3 लाख हो सकती है, और अच्छा प्रोसेस हो सकता है, तो यस दैट कैन बी डन। ठीक है, तो ऐसे लोग काम ही यही करते हैं पेरोल का, तो वो अच्छा कर सकते हैं और सस्ते में कर सकते हैं, तो दैट्स हाउ यू। ठीक है, तो बीपीए क्या चीज होती है जरा पढ़िए। यू कनेक्ट मल्टीपल एंटरप्राइज, यानी आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, सेल्स को, जो हमने पढ़ा था ना, फॉर एग्जांपल अगर आपको सप्लाई चेन का या एग्जांपल याद हो या डायग्राम याद हो, कि आप फोरकास्ट, फिर इन्वेंट्री, फिर सॉरी परचेज, इन्वेंट्री, देन प्रोडक्शन एंड देन सेल्स। ठीक है, तो ये सारा था, तो आप खुद बनाते हैं, और जाहिर सी बात है आपका काम तो फैक्ट्री चलाना है, तो आप ये टेक्नोलॉजी के लोगों से कराते हैं, विच इज नॉट योर स्ट्रेंथ। तो आप बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, एक आईटी टीम बना के रखेंगे लेकिन बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए पढ़ लीजिए, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट हम पढ़ चुके हैं मिड टर्म से पहले। अब ये वो प्रोसेसेस हैं जो बहुत स्टैंडर्ड हैं, अकाउंटिंग, परचेजिंग। ठीक है, तो इनको आप स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं ऑटोमेशन से। ठीक है, ऑटोमेशन का कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो ऑटोमेशन का मतलब है कोई भी मैनुअल प्रोसेस को कंप्यूटराइज कर देना, डिजिटाइज कर देना। लेकिन ये ऑटोमेशन भी आउटसोर्स हो सकती है। अब आउटसोर्स एक अलग चीज है, आउटसोर्स हो सकती है, आंसर इज यस। और उसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये हम जरा देखते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेशन में मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स को ऑटोमेशन का पता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, तब एक आपने प्रोसेस को इंजीनियर कर लिया, एज इज से टू बी बना लिया, अच्छा कर लिया, अब उसको ऑटोमेट करना है। तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज, या तो खुद बनाएंगे बिल्ट और बाय, या किसी से बाहर से ले लेंगे। ठीक है, ईआरपी आप खुद भी बना सकते हैं, या एसएपी से ले सकते हैं, या ओडो से ले सकते हैं, या जो बने बनाए हैं उनसे ले सकते हैं, या आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि आप बहुत सारे प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं ऑटोमेशन से। अब ऑटोमेशन की दो चॉइस है, या तो खुद बनाएंगे या किसी से बनवा लेंगे। दरमियान में भी हो सकता है कि कुछ बनाएंगे खुद, कुछ जनरल से बनवा लेंगे। तो खुद बनाने में क्या डिसएडवांटेज है, खुद बनाने में या बाहर से लेने में क्या एडवांटेज है, ये जरा हम देखेंगे। ठीक है, एक फैक्ट्री है और उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट है जो हमने मैन्युफैक्चरिंग में पढ़े थे। मैं सिर्फ रिवाइज करने के लिए कि जी, सेल्स फोरकास्ट है, परचेज है, और स्टोर्स है, प्रोडक्शन है, वेयर हाउसिंग है। अभी इंटीग्रेटेड ईआरपी है या एंटरप्राइज रिसोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अम, आप इसको टेक्नोलॉजी के लोग हायर करेंगे, एक आईटी टीम बनाएंगे और उनसे बनवा लेंगे। ठीक है, बट ट्राई अंडरस्टैंड की ये फैक्ट्री जो है वो कपड़ा बनाती है, ये फैक्ट्री दवाइयां बनाती है, ये फैक्ट्री फलानी चीज बनाती है, तो इनकी कोर स्ट्रेंथ जो है ना वो प्राइमरी काम में है। तो आईटी विल ऑलवेज बी स्ट्रगल, हायर करो, अच्छे लोग देखो, अच्छे लोग देखो, अच्छा सॉफ्टवेयर बनाओ, इज नॉट देयर स्ट्रेंथ। वेर इज एक सॉफ्टवेयर हाउस है जो 10 साल से चल रहा है, उसका काम ही है ये, सुबह से शाम वो यही करता है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। एक तो इन हाउस बनाना, ऑटोमेशन आप करना तो खुद कर लें, लोगों को हायर करके, ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये एरिया वीक है तो आप किसी को आउटसोर्स कर दें जो काम ही यही करता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आउटसोर्स क्यों होता है, क्योंकि आप उस चीज में वीक होते हैं। आउटसोर्स एक और तरीके से भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस नाम सुना हुआ है, सॉफ्टवेयर एज ए एस ए एस, सॉरी। ये कैसा है,
आई डोंट नो, अगर सुना हुआ है तो ठीक है, हम आगे चले, नहीं तो अगर आई विल एक्सप्लेन। चलिए, तो गिव मी 2 मिनट्स, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये ऐसा है जैसे अगर आप बहुत बड़ी कंपनी है और पेरोल चला रहे हैं, तो पेरोल आप इन हाउस चला रहे हैं, तो उसके लिए लोग रखे हुए हैं, जैसे देखा ना अभी 20 लोग रखे हुए हैं, पेरोल चलाते हैं मंथ एंड पे 3-4 रोज, फिर उसको वेरीफाई करते हैं सारे डेटा को, फिर उसके बाद चेक बनते हैं, उसके बाद ये होता है, तो ये सारे काम आप करते हैं। बट देर आर प्रोफेशनल कंपनी जो एक कंपनी, दो कंपनी, चार कंपनी, 10 कंपनीज का पेरोल चला रहे हैं। जब वो 10 कंपनी का पेरोल चला रहे हैं तो उनको उनके सारे इश्यूज भी पता है, उनके चैलेंजेस भी पता है। ठीक है, तो ये बहुत स्पेशलाइज हो जाते हैं फिर कि सर हमें पता है हम कैसे करना है, तो आपसे बहुत बेहतर कर लेते हैं, क्योंकि आप तो अपना डिपार्टमेंट चला रहे हैं ना, वो तो 10 डिपार्टमेंट, 10 ऑर्गेनाइजेशन को और भी देख रहे हैं। ठीक है, तो वो काम बहुत अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि वो स्पेशलाइजेशन है और कम पैसों में भी कर लेते हैं। तो क्या करती है कि वो एक सॉफ्टवेयर बना देती है, क्लाउड पे अपलोड कर देती है, और आपको एक अकाउंट दे देती है कि जो चीज आपने करनी है वो आप डालते जाइए, छुट्टियां, अटेंडेंस, ये सारी चीजें। फिर वो सॉफ्टवेयर इतना मेच्योर है कि आपके लिए, आप प्रोसेस करेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पेरोल बना देगा। तो ऐसी ही जैसे आप अपने ऑफिस के अंदर 20 आदमियों से बना रहे हैं अपनी सैलरी, तो ये क्लाउड पे एक सॉफ्टवेयर है जहाँ आप लॉग इन करते हैं कहीं से भी, घर से, ऑफिस से, या रात को, दिन में, और सारी चीजें डाल लेते हैं। रोजाना एक आदमी 2-3 चीजें डालता जाता है। तो 20 के बजाय आप 4 लोग रख सकते हैं, 3 लोग रख सकते हैं, तो दैट रिड्यूस द कॉस्ट। और वो जो कॉस्ट है वो आप 12 लोगों की इनको दे दें और आपका काम हो जाएगा। तो आपको सॉफ्टवेयर मेंटेन नहीं करना, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करना, सॉफ्टवेयर चेंज नहीं करना, ये सारी वो कंपनी कर लेगी। तो ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है। ठीक है, क्लियर हो रही बात? कि सॉफ्टवेयर, आपको पेरोल की सर्विस चाहिए, ये सॉफ्टवेयर, इसको यूज कर लीजिए हम आपको। ठीक है, अब जरा देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ ऑटोमेशन। ठीक है, ये एग्जांपल है कि आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप फॉर एग्जांपल चिप्स बनाते हैं, या फॉर एग्जांपल आप दवाइयाँ बनाते हैं। तो पैसे लेना, पैसे देना, सैलरी देना, लोगों का ख्याल रखना, लोगों को मेडिकल देना, ये पूरा डिपार्टमेंट है ना, एचआर और पेरोल। तो खरीदो तो कितने पैसे देने हैं, तो क्या चीज खरीदी, क्या चीज नहीं खरीदी, तो अमाउंट्स का जितना भी है, तो यू वुड लाइक टू इम्प्रूव कि लोग कम हो जाएं और ये बहुत बेहतर हो जाए। ठीक है, अब इसमें दो ऑप्शन है कि या तो आप लोग रख लेंगे, सॉफ्टवेयर बना लेंगे, तो इन हाउस कर लें, इन हाउस का मतलब है खुद कर लेंगे, या आप कहते हैं कि जी कोई ऐसी कंपनी है जो ये सारे काम करती है, हम उसको दे देते हैं। अच्छा, खुद नहीं करते हैं, किसी और को दे देते हैं, तो कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू है, और कोई इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए। तो ये आप चैलेंज एड्रेस कर सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं कि भाई सप्लायर, ठीक है जरा पढ़िए। ठीक है, तो कंपनी कहती है आप डोंट यू वरी, ये सारे काम हम कर लेंगे, क्योंकि हम तो सॉफ्टवेयर हाउस है, हम सुबह से शाम यही करते हैं, तो ये हमारी की एक्सपर्टीज है, ये हमारा प्राइमरी काम है। जबकि आपकी फैक्ट्री जो है वो दवाइयाँ बनाती है, तो आप अपना काम कीजिए, हमें जितने। ठीक है, तो एज ए सॉफ्टवेयर हाउस हम यही कहते हैं कि हमें वेंडर नहीं बनाइए, हमें पार्टनर बना लीजिए, तो हम आपका आईटी डिपार्टमेंट बन जाते हैं। ठीक है, तो उसमें जाहिर सी बात है, ऑनेस्टी होती है, उसमें इंटेग्रिटी होती है, उसमें सर्विस का अच्छा होना होता है। लेकिन बहरहाल, यू बिकम द पार्टनर। ठीक है, तो जो काम उन्होंने करवाने हैं वो आपसे करवा लेते हैं, तो वो आउटसोर्स कर देते हैं आपको, लेकिन आप उनका ख्याल रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंटरनल डिपार्टमेंट है और उनको कोई ऐसी सर्विस है जो अभी चाहिए इमीडिएट, और आप कहते हैं नहीं हमारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, तो फिर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। जब आप कहते हैं ना आप पार्टनर हैं, तो आप उसको, अच्छा अभी 10 मिनट रह गए हैं मुझे ये, तो 10 मिनट के बाद फिर इसकी मीटिंग आईडी पे और पासवर्ड से लॉग इन कर दीजिएगा। ठीक है, तो 10 मिनट रह गए हमारे पास, क्योंकि मेरे पास ये फ्री वर्जन है जो 40 मिनट तक चलेगा। ठीक है, सॉरी। चलिए, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, कोई मुश्किल तो पेश नहीं आ रही, एनीथिंग विच डज नॉट मेक सेंस? क्योंकि आप मेरे सामने नहीं है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आई कैन नॉट सी योर बॉडी, लेकिन बहरहाल एज्यूमिंग के सबको समझ में आ रहा है, वरना कोई अनम्यूट करके बताए कि सर ये सवाल है, या चैट पे बता दे सर ये सवाल है।
आई एम एज्यूमिंग एवरीथिंग इज ओके, समझ में आ रही है? ओके, आ रही है, ठीक है। चलिए जरा एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, जरा एग्जाम्पल से समझते हैं कि आउटसोर्स क्या चीज होती है। ठीक है, अब ये और ये होती क्यों है? तो जिन लोगों के पास पैसा ज्यादा है और काम ज्यादा है, तो वो सोचते हैं कि यार ये काम हम ना करें। तो एक रिपोर्ट है कि अमेरिका में जो अबारडीन ग्रुप्स की रिपोर्ट है कि भाई जो आप बिजनेस करते हैं, पैसे लेते हैं, पैसे देते हैं, चेक लेते हैं, तो खाली पर मंथ चेक प्रिंट करने की जो कॉस्ट है 25 मिलियन डॉलर है। यू कैन इमेजिन कि कितनी ह्यूज अमाउंट है जो एक महीने में लगती है। ठीक है, तो एक छोटी सी कंपनी कहती है कि मैं आपकी 10 कंपनियों की जो चेक प्रिंटिंग करने की, या सैलरी तो मैं दूंगा लेकिन चेक नहीं प्रिंट करूंगा, या बहुत लेस चेक प्रिंट करूंगा। तो फॉर एग्जांपल 10 कंपनियों के चेक प्रिंट करने में फॉर एग्जांपल $1 लाख लगते हैं, तो आप 25,000 मुझे दे दें, मैं आपका 75,000 रुपये बचा देता हूँ, या आप 24, मतलब जो भी है 1/3 कॉस्ट दे दें। हम तो इसी तरह से कहते हैं कि भी 1/3 दे दें जो पैसा आपका बच रहा है। तो कैसे बचेगा वो आपको बताएगा कैसे बचेगा जनाब। ठीक है, तो ये उनका एस्टिमेशन है कि एक सिंगल प्रोसेस करने में, वेरीफाई करने में, उसको प्रिंट करने में अप्रोक्सीमेटली $10 लगते हैं। एक सिंगल चेक जो प्रिंट होता है और फिर वो बैंक जाता है, उसका पैसा होता है। तो क्या करें, कोई ऐसा ऑटोमेशन का तरीका हो सकता है जिससे आप चेक ना प्रिंट करें, या बहुत कम कर दें, 90% चेक प्रिंट ना करें, सिर्फ खास खास लोगों को दें। तो ये अब आपको सोचना होगा और प्रोसेस की इनएफिशिएंसीज को एड्रेस करना होगा। ठीक है, तब आप ओवरहॉल करेंगे अपने पेमेंट प्रोसेस को, और फिर आप देखेंगे तो आप करेंगे तो, क्योंकि आप तो दवाइयाँ बनाते हैं या गाड़ियाँ बनाते हैं या चीज बनाते हैं, तो ये वाला काम आपका बहुत स्ट्रांग नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ रही है? तो एक कंपनी यही काम करती है सुबह से शाम, 15 कंपनियों का, तो उनकी एक्सपर्टीज है, उनका उनका ये कोर है। तो वो बताता है हम कर लेंगे आपका जो काम है, हम कर देंगे और आपको इतने पैसे में कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप $1 लाख में करते हैं, तो हम $50,000 में कर देंगे, और $50,000 आप हमें दे दिएगा। ठीक है, तो बस आधे एक पैसों में आपका काम हो जाएगा, या 1/3 कॉस्ट में, या 1/4 कॉस्ट में आपका काम हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग कहेंगे कि जी पे चेक जीरो नहीं हो सकता, हमको तो चेक भी चाहिए, तो कुछ चेक चाहिए कुछ नहीं चाहिए, तो ये सारी एक्सपर्टीज उनके पास होती है। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन क्या है, आप आउटसोर्स कर दें। अब ये उसके फायदे हैं, अब ये थ्योरी है, थोड़ी सी याद कर लीजिएगा कि इसके क्या फायदे हैं। अभी मैंने भी बताया कि अगर आपको $1 लाख लगते हैं उसमें अकाउंट रखने में, सॉफ्टवेयर रखने में, प्रिंट करने में, तो आप ये $75,000 में कर लें, $70,000 में कर लें, तो स्टिल यू आर मेकिंग मनी। तो कॉस्ट रिडक्शन हो जाती है। $1 लाख थे, अब आपके $70,000 जा रहे हैं या $75,000 जा रहे हैं। यू आर सेविंग मनी। ठीक है, क्योंकि वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं ना, वो सस्ते में करके दे देते हैं आपको। एक्चुअली सस्ते में ऐसे करते हैं कि वही काम 10 लोगों के साथ कर ही रहे होते हैं। ठीक है, तो आपको तो 20 लोग चाहिए, उनको 20 लोग नहीं चाहिए, उनको 2 लोग चाहिए एडिशनल, जो आपका डेटा एंटर करेंगे। सॉफ्टवेयर उनके पास है, एक्सपर्टीज उनके पास है, वो खुद ही हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से कॉस्ट रिडक्शन हो जाती है। ठीक है, फिर आउटसोर्स करने का मतलब है कि जो अपडेट करना है सॉफ्टवेयर को, प्रोसेस को, वो सब आप नहीं करेंगे, वो खुद करेगा। ठीक है, वो काम ही यही कर रहा है। अच्छा, एक पढ़ लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। एक चीज होती है जब आप फाइनेंस में डील करते हैं ना, तो एक चीज है कंप्लाइंस, या कोई चीज गलत नहीं हो रही है, तो वो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए कंट्रोल और कंप्लाइंस होते हैं। अच्छा, अगर आप बैंक हैं या फार्मास्यूटिकल हैं या चिप्स बना रहे हैं, तो आपका फोकस जो है ना वो सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन ये जो कंपनी, जो सॉफ्टवेयर हाउस होते हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इनको तो मालूम है कि बहुत ही सिक्योर सिस्टम चाहिए। तो कौन सा सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल है, सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाएगा, कैसे हैक नहीं होगा, कौन सा बहुत अच्छा होगा, ये सब उस तरह से बना लेते हैं। क्योंकि एक्चुअली 2 कस्टमर 3 कस्टमर होते हैं और उनके कंसर्न होते हैं, तो इसको वो एड्रेस करते जाते हैं।
ठीक है, और बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बना लेते हैं। तो आपकी एक्सपर्टीज नहीं होती लेकिन उन लोगों के पास होती है, तो इस तरह से ये इस वीकनेस को एड्रेस करते हैं। तो अब ये ट्रेंड बहुत कॉमन हो गया कि सिक्योरिटी का इशू है तो भाई आउटसोर्स कर दो, दे दो उसको। पहले ये शक होता था कि पता नहीं ये आउटसोर्स कर रहे हैं तो ये हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी आउट ना हो जाए। अब इस तरह के लॉज बन गए हैं, साइबर लॉज बन गए हैं कि अब इतना आसान नहीं है ना आपके लिए फ्रॉड करना। तो साइबर, अब ये तो लॉ भी बन गए जिनकी जरूरत है, और वो सिक्योरिटी भी बन गई, ये सारी चीजें तो आपके लिए बहुत आसान होता है। ठीक है। अच्छा, ये भी एक शायद आप लोगों को पता नहीं है कि जब आपकी सैलरीज बनती हैं और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसमें फ्रॉड भी बहुत होता है। ठीक है, एक पाकिस्तानी कंपनी थी जिसमें हम बहुत सारा सॉफ्टवेयर बना रहे थे, तो उसमें हम सैलरी भी उनकी ऑटोमेट कर रहे थे, पेरोल उनका। तो वहाँ बहुत सीरियस इशू थे। मतलब वहाँ फॉर एग्जाम्पल 5,000 एम्प्लॉय थे, तो शायद 4,500 एम्प्लॉय तो सही थे, बाकी जो 500 एम्प्लॉय थे वो एम्प्लॉय थे ही नहीं, बस उनके शनाख्ती कार्ड थे, उनको सैलरी जाती थी, और वो दैट वाज ऑल फ्रॉड। मतलब इतने बड़े पैमाने पे। तो ये सारी चीजें रिड्यूस हो जाएंगी क्योंकि अब आप आउटसोर्स करेंगे तो वो तो हर चीज कंट्रोल देखेगा, चीजों को करेगा, तो ये सारी चीजें उससे हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप एक फैक्ट्री है जहाँ पर ये चैलेंज है अटेंडेंस का, कि बहुत सारे लोग आए नहीं, अटेंडेंस लगवा दी, तो ये सारी चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये लेसर फ्रॉड रिस्क। बात समझ में आ रही है कि ऐसा होता है पाकिस्तानी कंपनीज में, बड़ी कंपनीज में भी होता है, और कहीं भी हो सकता है, तो आप वेरीफाई करते हैं और फिर आप कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज और है, अगर आपको याद हो हमने कहा था कि जब टोयोटा रॉ मटेरियल खरीदता है तो कम खरीदता है या बिल्कुल जस्ट इन टाइम खरीदता है, तो बाकी लोग क्यों ज्यादा खरीदते हैं? कि उनको वेंडर पे भरोसा नहीं है कि वो चीजें दे देंगे, बना देंगे। अच्छा, फ्यू मिनट लेफ्ट, तो इसको मैं यहाँ रोक के अटेंडेंस ले लूँ, क्योंकि फिर ये टाइम खत्म हो जाएगा, तो आई एम जस्ट स्टॉपिंग इट। ठीक है, तो जरा मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपकी अटेंडेंस ले लूँ। तो लोग तो बहुत थोड़े से हैं, 14 लोग। तो अटेंडेंस ले ली जाए या सबकी अटेंडेंस लगा दी जाए? क्या किया जाए भाई? सर आई वुड सजेस्ट सबकी लगा दें, बाकी बाद में रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। चलिए, तूफान आने वाला है, सबकी दुआएं चाहिए मुझे, तो मैंने सबकी अटेंडेंस लगा दी भाई। ठीक है, ठीक हो गया जो सर। नहीं सुन रहे हैं वो जरा दुआएं सर को देंगे, तूफान बच जाए पाकिस्तान। चलिए, सबकी अटेंडेंस लगा दिया। ठीक है, कल मैं अपलोड कर दूंगा, इसको सुन लीजिएगा। तो हम वापस आते हैं इस पे अपने। चलिए, अभी तक कोई क्वेश्चन आउटसोर्स क्यों करते हैं और आउटसोर्स क्या चीज होती है? क्योंकि 1 मिनट से भी थोड़ा टाइम रह गया, फिर ये आपको बाहर निकाल देगा। तो एनी क्वेश्चन सो फार? कोई चीज मुश्किल है, समझ में नहीं आई है, तो सर से पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है तो माय अजम्पशन इज कि एवरीथिंग इज ओके। समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है। ठीक है, चलिए इसको हम बंद कर देते हैं, क्योंकि अभी फ्यू मिनट्स के बाद ये आपको डिस्कनेक्ट कर देगा। तो आई एम क्लोजिंग इट डाउन। ठीक है।